अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नेट नहीं है तो नेट की क्या जरूरत है? आपने अपनी फाइल दिखानी है। मैं कहा आपने अपनी फाइल दिखानी है। नहीं आपने कुछ कर लो आप तक और ये खाली आ रहा है तो आपकी तरफ से खाली आ रहा है। हां ये डाउनलोड किया देखें पीएनजी वाली फाइल की है ना सर। हां बिल्कुल सही है लेकिन कुछ वो जैसे आपने कहा था ना कि वो लगानी है कंप्यूटर कॉलेज की आपने लगाई थी और वो पिक्स उसकी नजर आ रही थी उस तरह हमारे लिए अभी फाइल कहां है एचटीएमएल फाइल खोलेंगे तो पता लगेगा। वेबसाइट पे लगा रहे हो आपने कहा ना वेबसाइट पे लगा रहे हैं कहां लगा रहे हो नहीं आ रही है वो दिखाओ यहां तो कुछ है ही नहीं। आपने कहीं और रखा हुआ कोई जगह कहां है देखिए सर ये देखिए आपका क्रोम बना है नहीं आ रहा नहीं ये तो छोटा सा मसला है ना आपके पास है नहीं ना क्रोम इसलिए नहीं आ रहा ये आ रहा है ये क्या चीज है वो वैसे खोलना है नीचे वाला फर्स्ट हां इसलिए है कि आपने इसकी एचटीएमएल फाइल नहीं बनाई हुई ना। अच्छा पहले बनानी पड़ेगी यार आप लोग भी तकरीर करते ऐसे ही करते हैं आज क्लास नहीं मैं क्या इस तरफ क्लिक हो जाए यार हां ये बैठ जाना खड़े हो जा बैठ ये तो भी आप सिर्फ एक एचटीएमएल की फाइल में आप पहले मुझे वेबसाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एचटीएमएल फाइलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले ये तो एचटीएमएल फाइलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हां ठीक है अब इसको मैं बोलता हूं पहली बात तो ये बोलने लगी है आगे हां ठीक है ऐसे ही मैंने बनाया पहली बात मैंने कहा था कि आपने उसमें बनाना है नोटपैड प्लस आपने इंस्टॉल किया आपने भी इंस्टॉल है वो उसमें खोल देना फिर इसको खोल देना इस पे राइट क्लिक करें ये क्या लिखा हुआ है इसमें ठीक है राइट क्लिक कर लिया मैंने फाइल HTML and HTML head and head title and title body and body बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेस्ट ज्वेलरी शॉप बिल्कुल ठीक है सिर्फ फाइल ठीक सेव नहीं हुई ऐसी है ना आप लोग कर सकते हो ना सही सेव क्या करें फाइल में जाएं सेव एज में जाएं ये लिखा हुआ है हाइपरटेक्स्ट ये तो ठीक है फर्स्ट डॉट डैश एचटीएमएल है फर्स्ट डैश कर लेते हैं सेव इसको दोबारा से कहां सेव कर रहे थे आप इसी में करें 12 नो फिलहाल हम इसको मैं इसको की ड्राइव में सेव कर रहा हूं पहले बदले में अब जरा इधर आए यहाँ मैंने अभी भी लिखा इसके नाम में इसका नाम इसको सनिया जी करता हाइपरटेक्स्ट ठीक हो गया वो मेरा ख्याल है कि ये जो HTML वर्ड है ना इसको एज ए रिजर्व वर्ड यूज कर रहा है यानी कि वो कह रहे हैं कि इसको आप अपनी फाइल के नाम में इस्तेमाल ना बनाना ठीक है ना मैंने कुछ भी नहीं किया ना मैंने जब HTML को हटाया है तो फर्स्ट फाइल कर दिया अब यहाँ पर एज इसलिए बना हुआ आ रहा है कि इनके पास उनका डिफॉल्ट ब्राउजर एज है इस पर राइट क्लिक करें आप ओपन विथ में जाएं ठीक है यहाँ ना जाएं बल्कि यहाँ की बजाय चूज एज इधर आने के बाद आप इसे कहेंगे भाई ये वही किया ना उधर आ रहा है मैंने उधर से नहीं किया है और मैंने कहा कि इसको करो इसको बनाओ इसका क्या मतलब है ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन अब इसका मतलब है कि एसोसिएशन मैंने चेंज कर दी कि अब हर दफा क्रोम में खुले बार-बार मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब ये सेटिंग हो गई
तो यही मसला है, आप मेरा भी यही मसला है, आपको भी यही मसला है। सर ये ऐसे नहीं आता ना क्रोम का, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कह यही प्रॉब्लम है। हाँ जी ऐसे से हमको, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की चीज़ आप पकड़ेंगे ना, दिखा दिया उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की, कम प्रैक्टिस है आप लोग। सर नहीं प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं नहीं, लेकिन हम HTML कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से, 4-5 दिनों से पढ़ रहे हैं ना, 4-5 दिनों का मतलब है कि 10 दिनों से पढ़ रहे हैं, सर मतलब है नई क्लास लगती है सर, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस देखिए, आप अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करो, देखिए मैं आप लोगों को टांट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ करोगे नहीं तो होगा कुछ नहीं ना, आपके 3 महीने खत्म हो जाएंगे, आप निकलोगे यहाँ से, मेरा क्या नुकसान होगा, मैं ये कोर्स क्लास को उठाना शुरू कर दूँगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, जैसे मेरे पीछे आगे जो बैठे इन्होंने अपना टाइम ही फिक्स किया होगा, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में इन्होंने आना होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं किसी को टांट नहीं करता हूँ। पहली बात है कि टीचर जब कुछ कहता है ना, तो उसकी बात को कभी भी ऐसे नहीं समझता कि वो हमें कुछ क्या है गुस्सा निकाल रहा है हम पर। मैं तो सिखाने के लिए आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप लोग सीख कैसे सकते हैं। अब हम लोग 10-12 दिनों से पढ़ रहे हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग वेबसाइट में चेंज कर रहे हो सीधे सीधे। अभी आपकी HTML की प्रैक्टिस नहीं खत्म हुई, तो इसका तो मतलब है फिर कैसे काम चलेगा। आप लोगों की क्या हालात है, शुरू किया आपने? नहीं, ये वेबसाइट बनानी शुरू की है, अब पिछली क्लास में हमने इस पे काम शुरू किया ना, आपने इस पे काम शुरू किया है कि नहीं किया? आपने किया भाई, इसके ऊपर टैग से आगे निकल गए, टैग से आगे निकल गए ना। टैग की प्रैक्टिस तो उस वक्त होनी चाहिए ना जिस दिन मैं टैग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए तो मैंने देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं वो लेक्चर ही ना देता, मैं सीधा इधर से शुरू कर देता, तो आपको समझने में मुश्किल होती थी ना। तो मैंने तो आसानी पैदा करने के लिए किया ना कि आपको आसानी हो, इससे अपने पास आगे नहीं जाना चाहिए। और बताइए, हाँ और क्या करना है आपको, और किसी न किसी का कोई इशू है, मुझसे इशू रिजॉल्व करो, आज आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी, अब वो किसी ने मैसेज किया हुआ था जी, वो इस्तेमाल कैसे करना है, वो देखें कैसे इस्तेमाल करना है। ग्रुप में आया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ग्रुप खोलता हूँ मैं, आज सिर्फ प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। सिर्फ क्या बन सकते हैं, किस तरह बन सकते हैं कि प्रैक्टिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा। ऐसे समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ ना एक काम बैठ गया बस घर में, मतलब मैं अगर 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 40 मिनट पढ़ाता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि आपको घर में जाकर ना इसके ऊपर 2-3 घंटे तो कम से कम लगाने हैं डेडिकेट होकर। फिर इसका मतलब ये है कि आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने जो कुछ करना है कुछ बनाना भी तो है ना हमें। फिर हो सकता है कि थोड़ा जैसे आगे जाए तो आपका टाइम कम होना शुरू हो जाए, लेकिन शुरू में अगर आपका टाइम कम होगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से खोलेंगे अपना वो अकाउंट जिसमें व्हाट्सएप है, आपका ग्रुप खोल लेते हैं जिसमें पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए थे काम को, लेकिन बस नहीं, आप लोगों को देखिए, आपको साथ करने। आज का दिन मैंने इसीलिए दिया है कि आज डायरी पे नोट करके जाएं कि भाई आज तक हमने जो पढ़ लिया हुआ है ना, अब अगली क्लास में आने से पहले उस सब में एक्सपर्ट होगा। पहले HTML की प्रैक्टिस मुकम्मल करें जिन्होंने नहीं की, उसके बाद ये जो वेबसाइट मैंने कल विकसित करवाई है उतना उधर तक ले आओ, उस जगह पर अपने आप ले। अब मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे डाउनलोड करना है। ग्रुप कौन सा है आपका? किसी एक में तो पड़ी होगी ना, दोनों में से जो मर्जी पिक कर लेते हैं। ये वाला ही है, चलो इसी में देख लेते हैं। क्लिक हुआ है, ये अब फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में इसको डाउनलोड करने लगा हूँ, ठीक है, देख लेते हैं कैसे होना। ये आप लोग ऐसे ही कर रहे हो ना जैसे मैं करने लगा हूँ अभी। इस पर क्लिक किया आपने, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैंने क्या कहा था कि आपके पास कोई सा भी कंप्रेसर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और मैंने कहा था कोई भी नहीं है तो कोई परेशानी की बात भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि भाई इंटरनेट के ऊपर फ्री पड़ा हुआ 7 दिन, इंटरनेट से जाके डाउनलोड कर लो। पहले उसे डाउनलोड करो, सिस्टम रीस्टार्ट करो, जैसे भी राइट क्लिक पर एडिट नोटपैड आया था ना, ऐसे ही 7 zip भी नजर आएगा वहां पर आपको राइट क्लिक पर, ठीक है। अब आप देखें क्या हुआ, डाउनलोड होना शुरू हो गया, डाउनलोड हो रहा है।
सोने दें डाउनलोड। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा ना ये। और आप इसको काम जब कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज करके भी काम करो। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, ई ड्राइव के ऊपर जाएं, अपना कोई फोल्डर बनाएं प्रोजेक्ट के नाम से और उसमें चीज़ें रखें सारी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जो वेबसाइट होती है उसका अपना एक सिस्टम होता है ना। क्या सिस्टम होता है वेबसाइट का? भाई वेबसाइट का सिस्टम ये है कि एक फोल्डर है जिसमें वेबसाइट पूरी पड़ी हुई है, मेन पर आपकी HTML फाइलें आ रही हैं, फिर उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस बाहर नहीं पड़े हुए, ज़्यादा इमेजेस के फोल्डर में पड़े। आप भी इसी तरह काम करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको पूरी साइंस समझ में आ जाए कि प्रैक्टिस चलनी कैसे है हमारी। चलो हो गया ये डाउनलोड तकरीबन, देखें हो गया। कहता है डाउनलोड इट, यहाँ है जरा, कहाँ पर हुआ ये देख लेते हैं। मेरे डाउनलोड्स में आ गया, यहाँ पर आ रहा भी है, ये देखिए आ गया ना। बस अब आपने क्या करना है, इसको करना है कॉपी। मैं इसको डाउनलोड में नहीं कर रहा, यहाँ तो ऑलरेडी इतनी खिचड़ी पकी है, मुझे भी समझ में नहीं आएगा क्या है। हाँ, मैं इसको यहाँ से निकाल के कहीं और लेकर जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई आपको ये करना है जो मैं अभी करा रहा हूँ। मैं इधर आया हूँ डी ड्राइव में, डी ड्राइव में लाकर ना मैंने बना दिया अभी प्रोजेक्ट। मैं क्या भाई माई प्रोजेक्ट, इसका नाम मैंने रख दिया फोल्डर का, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं इसमें आता हूँ, यहाँ लाकर इसे पेस्ट करता हूँ, आ गया। अब ये किस तरह की फाइल है, जिप है ना ये, तो इसमें तो कुछ नहीं करना। विंडो के अंदर एक अपना एक्सट्रैक्टर भी होता है, तो आपको अनजिप करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर आपने उसे यूज नहीं करना। वो सारा डाटा अनजिप नहीं करता, वो सिर्फ वही डाटा अनजिप करता है जो आप यूज करते हो। वो जिस चीज को यूज करते जाते हैं ना उसको अनजिप करता जाता है, मगर वेबसाइट के लिए हमें क्या करना है, सारा डाटा अनजिप करना है वंस। इसलिए आपने सारे डाटे को अनजिप करना है। कैसे करना है ये देखें, राइट क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर रख के जी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 7 जिप। इधर आए, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक्सट्रैक्ट हियर और फाइल्स में फर्क क्या है, डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, वो कहेगा भाई लोकेशन बता दो कहाँ करोगे, तो मैंने कहा कि भाई मैं यहीं कर लेता हूँ आसानी के लिए अपने, हाँ इसलिए तो मैं इस फोल्डर में आ गया था, एक्सट्रैक्ट है। चलो इतनी सी बात है, बस आगे ऊपर। अब वो जो नीचे वाला फोल्डर है उसका काम खत्म, वो जो जिप फाइल थी उसमें नहीं मैंने काम करना, बेशक मैं उसे डिलीट भी कर दूँ, मैंने उसमें कोई काम नहीं करना। मैंने किस में करना है, इसमें करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, अपनी सहूलत के लिए और आसानी पैदा करता हूँ, एक और फोल्डर बनाया मैंने यहाँ पर जिप, और मैंने क्या किया, ये जो जिप वाला फोल्डर है इसको इसमें रख दूँ ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। पता लग गया भाई मेरा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, पब्लिक में, यानी मैं यहाँ से चला रहा हूँ सब कुछ। अब ये मेरी वेबसाइट आ गई है, जब करो काम इस पर, ये किस पे काम करने को कह रहा हूँ मैंने कहा इस पे काम करने को कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट को सब स्टूडेंट्स अपनी वेबसाइट पर, सब स्टूडेंट्स इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट क्या करें। इस वेबसाइट पे अब जो कुछ हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने टाइटल चेंज करना पड़ा, अपना टाइटल। अब देखो पहले माइंडसेट बनाओ क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं करना कि प्रैक्टिस कर रहे हो। वो जैसे एक्सेल सीखते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं एक्सेल आ गया भाई, एक्सेल में अकाउंट्स का काम है ना, तो अकाउंट्स का कोई काम सपोज करके उसकी प्रैक्टिस करो ना। वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आप सोचो आपने वेबसाइट बनानी है, तो पहले माइंड में लेकर आओ किस चीज की वेबसाइट बनाओगे, कोई चीज कोई प्लान करो ना, क्या वेबसाइट बनाएगी। मेरा इंटरेस्ट इस चीज में, मैं इसकी बना लेता हूँ। मेरे मुख्तलिफ स्टूडेंट हैं, कोई वॉलपेपर की बना रहा होता था, कोई किचन की बना रहा है, कोई इंडस्ट्रियल की, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई फ्लावर्स की, मतलब आपका मर्जी ना आपको कैसी वेबसाइट चाहिए। इसका मतलब है उस तरह का कंटेंट आपके पास होना चाहिए बस। तो इसका मतलब अब आपने यहाँ से बात शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से आपने पहले टाइटल चेंज करना है, फिर ये ऊपर फेविकॉन आ रहा है, फेविकॉन चेंज कर लेना, खुद से ही भी बना लो फेविकॉन। अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये मेन्यू, अपना मेन्यू ले आओ, प्रीवियस क्लास में देखा था ना मेन्यू कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद ये लोगो चेंज कर दो, ठीक है, इसको भी छोड़ देना, आखिर में कर लेना इसको, देखिए इसको भी रहने दो, बाद में कर लो, पहले आसान काम कर लो। ये भी मैं आपको बताता हूँ ये तस्वीर कहाँ है, फिर ये तस्वीर चेंज कर लेना, फिर जो भी आपका टॉपिक होगा उसकी हेडिंग लिखो, हेडिंग स्टाइल के साथ, उसके साथ फिर ये वाला टेक्स्ट सारा चेंज कर दो, ये वाला मैसेज भी चेंज होगा, फिर ये तस्वीर चेंज करो। ये तस्वीर मैंने चेंज भी करवाई थी प्रीवियस क्लास में, आपको डायरेक्ट करवाई थी ना कि ये कैसे हो रही है। इसलिए नहीं रिप्लेस कर देना, उसकी वजह ये है कि कोडिंग में उसने ये जिसने वेबसाइट बनाई ना उसने इसको कोडिंग में रखा हुआ है, वो कोडिंग के लिए फिर हमें डेवलपमेंट समझनी पड़ेगी। तो
तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर ये तस्वीर पड़ी है वहाँ पर हम अपनी तस्वीर लगा देते हैं। हमें कोडिंग को तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत भी नहीं है। असल में मैं वेबसाइट बना रहा हूँ किसी कस्टमर की, तो असल में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ तस्वीर लगानी है ना, तस्वीर को रिप्लेस करना। हमारा ये जो काम हम अभी भी कर रहे हैं ये भी हमारा काम नहीं है। हमारे पास वेबसाइट ऐसे ही आनी है, फिर मैंने सिर्फ देखना कि टाइटल ठीक है कि नहीं है, फेविकॉन है कि नहीं है, हेडिंग स्टाइल है कि नहीं है, पैराग्राफ में बोल्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इंटरनल लिंक्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हुई है कि नहीं हुई है। इतना काम है जो मैंने ऑन साइट होकर करना है। लेकिन ये सारा काम करने के लिए जब तक आपका हाथ नहीं चल रहा होगा वेबसाइट में, कैसे करेंगे? ये सारे काम तो मैं आपसे इसलिए करवा रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं ताकि इसकी एसईओ खुद करें। अगर मैं आपको एसईओ पढ़ाना शुरू कर दूं, किसकी करोगे एसईओ? किसके ऊपर? कॉपी भी करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, किसी चीज पर इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते उसको। इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट होनी चाहिए ना। और वो भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने अपने टॉपिक के मुताबिक बनाओ। भाई जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वेबसाइट बनाओ। हर टॉपिक के ऊपर वेबसाइट होती है ना। इंटरनेट के ऊपर कितनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी होती हैं। पोर्टफोलियो मतलब हमारी अपनी वेबसाइट है। अगर मैं हूँ मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी वेबसाइट, आप डिजिटल मार्केटर हो, आपकी वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट, एकेडमी की वेबसाइट, ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट, किसी मेडिकल स्टोर की वेबसाइट है, किसी भी बिजनेस की वेबसाइट हो सकती है, स्कूल की वेबसाइट, किसी की वेबसाइट हो सकती है। अब जिसकी बनाना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, नेट से देख लो, आपको साइंस समझ में आ जाएगी कि वो अपनी वेबसाइट पे किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह की इंफॉर्मेशन आप भी दे दो। अच्छा, अब ये तस्वीरें चेंज हो गई सारी की सारी। चलो आज एक चीज बताता हूं आपको कि ये जो वीडियो है और ये जो मैप है ये कैसे लगे हुए हैं इसमें, ठीक है? अब इसकी कोडिंग में आ जाए ना, इसी की कोडिंग है ये। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो वीडियो और मैप है ना, इसके लिए जो टैग इस्तेमाल हुआ है उस टैग का नाम है आई फ्रेम, ठीक है? मतलब जो HTML टैग है जिसकी मदद से ये गूगल मैप और वीडियो लगती है यहाँ पर। यानी गूगल मैप कहाँ से आया? मतलब ये जो मैप आया बेसिकली ये यहाँ पर तो नहीं किसी ने डिजाइन किया ना, आपको पता नहीं ये मैप कहाँ पे होता है। गूगल मैप का मैप है जो यहाँ आ गया है। इसी तरह जो वीडियो ऊपर चल रही है वो वीडियो कहाँ की है? इसका मतलब हम कहीं और से चीजों को इम्बेड करके यहाँ लाए हैं, ऐसे ही है, चल कहीं और रही है। यानी ये वाली वीडियो असल में शुरू कहाँ से होगी? मेरी वेबसाइट से, लेकिन चलेगी कहाँ? यूट्यूब पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीडियो कब चलेगी? जब इंटरनेट होगा। ये वाली वेबसाइट तो ऑफलाइन चल जाएगी ना, ये मेरे कंप्यूटर पर है, ये कंप्यूटर पर नहीं है। और क्या कंप्यूटर पे नहीं है? ये भी कंप्यूटर पे नहीं है। ओके, अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये है कि ये गूगल मैप है और ये लग कैसे रही हैं दो चीजें? आई फ्रेम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो चीजें किसी वेबसाइट में आपको नजर आएंगी तो आप कौन से टैब को ढूंढोगे? आई फ्रेम। आई फ्रेम को आ जाएंगे तो देखते हैं आई फ्रेम कहाँ है। शुरू से आते हैं और देखते हैं पहला आई फ्रेम और दूसरा आई फ्रेम, खुद ही पता लग जाएगा। ये कर्सर शुरू में ले आया हूँ, कंट्रोल F, आई फ्रेम लिख दिया मैंने, आ गया आई फ्रेम पहला। अब आप खुद पढ़ के बता दें मुझे कौन से वाला आई फ्रेम है, आपको खुद ही पता लग गया होगा कौन सा वीडियो वाला आई फ्रेम, ठीक है? यानी वो जो वीडियो नजर आ रही है वो इससे लगी हुई है। भाई इस पूरी वेबसाइट में 2 ही आई फ्रेम लगे होंगे, टोटल 4 होंगे। आई फ्रेम स्टार्ट, आई फ्रेम एंड, आई फ्रेम स्टार्ट, आई फ्रेम एंड, बेसिकली 2 आई फ्रेम है। लेकिन आई फ्रेम के टैग आपको 4 दफा नजर आएंगे क्योंकि एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा, ठीक? तो मतलब वो मुश्किल सी साइंस तो है ही नहीं है। अब मुझे करना क्या है? मुझे वेबसाइट में जाकर, हो सकता है मैं अपनी वेबसाइट पे ये वीडियो चेंज करता हूँ बार बार, मतलब महीने तक यही चलती रहे, महीने के बाद मैं नई वीडियो लगा दूँ, फिर 10 दिनों के बाद मैं कोई और वीडियो लगा दूँ। तो इसका मतलब ये वीडियो चेंज हो सकती है ना बार बार। ये कैसे चेंज होगी जरा देखते हैं। इसी को मैं प्ले कर देता हूँ। चलो कहाँ ले जाऊँ? यूट्यूब पे क्लिक करके, यूट्यूब पे चलो खुल गई। इसकी आवाज को जरा म्यूट करते हैं। अब मैं कोई और वीडियो लगाने जा रहा हूं, ये तो नहीं है ना, अब ये लगा दें, ये वही लगा देते हैं। चलो इस पर क्लिक किया मैंने। अब मैं आपको तरीका बताने लगा वीडियो लगनी कैसे है। इसे जरा बंद करें, नो, इस वीडियो को बिल्कुल पास कर दें। मिशन ये वीडियो का ऊपर URL आ रहा है, आपने क्या करना है? इस वीडियो का आईडी कॉपी करनी है। अच्छा, वीडियो की आईडी का मतलब क्या होता है? वीडियो की आईडी का मतलब होता है ये वाला कोड, सिर्फ ये वाला कोड।
ऊपर वाला जो आ रहा है वो वीडियो का लिंक है, सारे का सारा वीडियो का लिंक है। मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो का आईडी। सो वीडियो का आईडी सिर्फ ये वाला है जो क्वेश्चन मार्क v=2 के बाद लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वीडियो आईडी है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको किसी वीडियो को आई फ्रेम में लेकर जाना है तो वहां पर हमें पूरी वीडियो का लिंक कॉपी नहीं करना, क्या कॉपी करना है, उसका आईडी, और कहां से मिलेगा, =2 के बाद जो भी लिखा होगा वो वीडियो आईडी होगा। सो मैंने इसको किया कॉपी। अब आ जाए कोडिंग में, देखें जरा यहां पर कहां है आईडी, पता लग रहा है, src/youtube.com/embed, आगे क्या है, ये आईडी ना, ये उस वीडियो का आईडी है जो इस वक्त चल रही है। मैं इसको रिमूव करता हूं, सिंपल उसका आईडी यहां पर लगा देंगे बस। बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वही साइज, वही फ्रेम, सब कुछ। मैंने वीडियो चेंज कर दी। इसी तरह आपने अपनी वीडियो लगाई हुई है, मेरी वीडियो लगानी है भाई, URL जाएंगे, वहां से वीडियो का आईडी पिक करेंगे और यहाँ पर आईडी दे देंगे। सेव करें इसको, चेक करें जरा क्या आउटपुट हुई है इसकी। अब ये तस्वीर आ रही है ना, वीडियो आ रही है, अब देखिए हम कौन सी आती है। चेंज हुई है कि नहीं हुई है, कि वही है, अभी भी वही है। सेव की थी मैंने, सेव तो की थी हमने। और ये फाइल कौन सी चल रही है, कॉपी index.html। हाँ, इधर आकर देखें, index.html वही फाइल है। अभी देख लेते हैं, दोबारा से चला कर देखते हैं। वीडियो नहीं चेंज हुई अभी, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्यों नहीं हुई। वीडियो आईडी FV वाली है, उधर देखो FV ही लगी है। इस फाइल का क्या नाम है, पब्लिक HTML इंडेक्स। यहां से चलाकर दोबारा देख लेते हैं यार, ये 10:13 पर चेंज हुई है, यही कह रहा है, हालांकि हमने तो उसको अभी भी चेंज किया। देखते हैं, मैं कि यही फाइल है ना, कोई और फाइल तो नहीं है। चलें अभी को नहीं, उधर से तो कर ली सेव हमने, इसको अब हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। मैं कि एक दफ़ा फिर इससे ओपन करते हैं, पता लग जाएगा। चलो Ctrl F करो, आई फ्रेम। अब देखते हैं, अगर आईडी चेंज आ रही है तो इसका मतलब है तो वही है, नहीं आ रही ना, हाँ, इसका मतलब कोई और फाइल है, वो कोई और फाइल थी जिसको हम देख रहे थे। एनीवेज यहाँ पर भी आकर इसको पेस्ट कर दो। ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ, ऊपर बहुत सारी फाइलें खुली हुई है ना मेरी। अब नई वाली आई है कि नहीं आई, नई वाली चेक कर लें। ETS है ना आखिर में, और इसके आखिर में क्या आ रहा है, ETS। अब ये सेव का बटन दबाएं और अब इसको मैं यहीं से ओपन करता हूँ। देखिए डेट आ गई है ना कि भाई अभी अभी अपडेट हुई है, तो यहाँ से भी क्रॉस चेक हो रहा था। चेंज हो गई, ठीक, क्लियर हो गया। वो कंफ्यूजन नहीं था कि वो किसी और फाइल में चेंज किया था, चला किसी और फाइल को रहते, बस इतना सा फर्क था। चलो अब क्या रह गया बीच में, मैप रह गया। ये अब कहीं और से किया हमने, ये देखिए कहाँ से किया हमने, पब्लिक HTML की फाइल को से। बेसिकली मैंने वो जो प्रोजेक्ट बनाया ना अभी, उधर से किया, और पहले मैंने किसी और फाइल में चेंजेस करा था। सो इसका तरीका ये होता है इससे बचने के लिए। ये वाली फाइल है ना, इसका क्या नाम है, इंडेक्स। एक काम करते हैं, बंद सबको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इजी होकर काम करें, आपको भी समझ में आ जाए कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। ये भी नहीं है, इसका ये है ना, आप इसमें जिस फाइल पे काम करते हो ना, वो इसको लिस्ट में, इसकी हिस्ट्री में सेव कर देता है। मेरा ख्याल है हमारी फाइल कौन सी थी आखिर, बल्कि सारी ही बंद कर देते हैं और नए सिरे से ना ओपन कर लेंगे इसको। हाँ, इसलिए बहुत सारी खुल गई थी ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी बंद कर देते हैं ताकि एक रहे और आप भी इजी होकर समझ रहे हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
चलो ये वाली है, ठीक है। अब क्या चेंज करना है आपने इसका मैप, दोबारा से आई फ्रेम को ढूंढ लें। अब एक आई फ्रेम आया, देखें कौन से वाला आई फ्रेम है, यूट्यूब वाला है ना। अब मैं क्या करूंगा, फाइंड नेक्स्ट करूंगा, ये एंड हो गया, फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, लो जी ये मिल गया जहाँ जाना था हमें। अब कौन से वाला आ गया, मैप का आ गया। चलिए अब समझने के लिए हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर ना पीक सॉल्यूशन का मैप लगा देते हैं, ठीक है। अब ये मैप कहाँ से मिलेगा, आपको पता है गूगल से मिलेगा कि भाई मैप में जाएंगे तो वहाँ से मैप मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम सीधे सीधे आ जाते हैं गूगल में, बेशक यहाँ हो, यहाँ से टैब में चले जाओ या मैप्स लिख के चले जाओ, जहाँ से आपको आसानी हो। कहाँ पर है मैप, 1 2 3 4, ये अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वीक सॉल्यूशन के मैप का कोड चाहिए, ऐसे ही है ना। उस कोड को मैंने वहां लेकर जाना है। यहां मैं आता हूं और यहां आकर मैं लिखता हूं वीक सॉल्यूशंस। आ गया, चलो जी हम कहते हैं ये वाला वीक सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया, ये देखें ये आ रहा है पीक सॉल्यूशन की लोकेशन। तो ये क्या लिखा हुआ है, शेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब कोई बंदा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वीडियो को इस हिस्से को बार बार देख लो, 2 दफ़ा देख लो, 3 दफ़ा देख लो, 10 दफ़ा देख लो, खुद ही पता लग जाएगा कहाँ पर गलती हो रही है। मैं क्या वीडियो इसीलिए तो रिकॉर्ड करता हूँ, आप इसको देखें, आपको अपनी गलती का पता लगे। हाँ वो नहीं, अब मैं आपको नहीं कह रहा, अब फिर आप ये समझ रहे हो मैं आपको कह रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं सोचते हैं। इस तरह सोचेंगे तो फिर सीख नहीं सकते। हाँ हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ लर्न कर। देखें मैं कॉलेज में मुझे कभी किसी और टीचर ने कभी वीडियो रिकॉर्ड की है, नहीं की ना, मैं खुद करता हूँ ना, इसीलिए करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर सको। तो वीडियो का पर्पज ही ना अगर पूरा हो तो फिर फायदा क्या हुआ। मतलब अगर आप वीडियो को 1 दफ़ा देखो या 1 दफ़ा भी ना देखो और आके आप सारे सवाल मुझसे अगले दिन करो, आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया ना, पूरा 1 दिन वेस्ट कर दिया जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी थी। तो ज़्यादा बेहतर था उधर से वीडियो खोलो, उसको देखते जाओ, बार बार डाउनलोड करके बेशक अपने पास रख लो, बार बार चलाओ उसको, चला कर देखोगे भाई कहाँ गलती हमने की हुई है। एक हाथ में वीडियो चल रही है, दूसरे हाथ में लैपटॉप खुला हुआ है, अपनी गलती को रिकग्नाइज करो, ठीक है। यहाँ आए, हम किया शेयर, अब कहाँ जाएंगे, इम्बेड, फिर कहाँ जाएंगे, देखो भाई ये सारा वही कोड आ रहा है ना, पहचानो जरा। सो इधर से कोड उठाना है, उधर ले जाना है। अच्छा अब थोड़ा सा साइंस सम लेनी है हमने, साइंस से समझना है इसको। ये आ रहा है कोड, असल में तो हमें ये वाला चाहिए ना, हिस्सा बीच वाला, लेकिन वो इतना लंबा छोड़ा है कि मैं कॉपी करूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। देखें खत्म ही नहीं हो रहा, कितना लंबा कोड है वो वाला। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक चीज नोट करता हूँ यहाँ पर, इसकी विड्थ हाइट कितनी है, हाँ उसकी मैं सिर्फ विड्थ देख लूंगा, अगर ये ना हुई तो 100%, और हाइट कितनी है 450, ठीक है। चलो इस पर क्लिक करूं मैं, ये पूरे को मैंने कर दिया, डिलीट हो गई, डिलीट। और यहाँ लाकर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया उसी लाइन में। ये पूरी लाइन कैसे सिलेक्ट की थी मैंने, लाइन के नंबर पे क्लिक किया, पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। यूं नहीं किया, ड्रैग करके नहीं किया, वो तो बड़ा टाइम लग जाना था। तो मैंने क्या किया, लाइन के नंबर पे क्लिक किया, आ गया। जरा देख लेते हैं इसका साइज क्या है, 100%, और फर्क सिर्फ इतना आ रहा है। अच्छा वो लिखा हुआ था 100%, इसका मतलब है स्क्रीन की विड्थ पूरी, और एक्चुअली स्क्रीन की विड्थ होती है 600 पिक्सल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बातें एक ही हैं। रहने दूं इसको भी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में देख लेंगे। अब इसको चलाकर देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं इस फाइल को चलाऊंगा तो होना क्या चाहिए, सुलन ये जो मैप आ रहा है ना साक आई वाला, ये चेंज हो जाए और यहाँ पर पीक सॉल्यूशन आ जाए। आ गया पीक सॉल्यूशन, पूरी वेबसाइट अब आपके कंट्रोल में आ गई, ठीक है। अब बच गए पीछे सिर्फ स्लाइडर जो ऊपर पड़े हुए हैं, हाँ, और लिंक्स तो अब आपको पता ही है ना, लिंक्स का तो कोई इशू नहीं है। क्या लगा है, हाँ ये लिंक्स है। अब ये लिंक्स आप खुद ढूंढ लोगे ना, लिंक कैसे ढूंढने हैं। ये क्या है, ये फेसबुक का लिंक है ना, ये किसका है। अच्छा अब जरा इसके लिए साइंस सोचो, ये है कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पर है जी, बिल्कुल टॉप पर है। फिर कोडिंग में आ जाओ,
यहाँ आ जाए भाई, ये क्या है, फेसबुक है, लिंक है तो उसमें फेसबुक तो लिखा ही होगा, ट्विटर का जो लिंक है तो उसमें ट्विटर भी लिखा ही होगा। सो हम कहते हैं भाई फेसबुक लिखा होगा तो यहाँ और लिख दो फेसबुक, सिंपल। अब आप ये देखें जरा क्या है, अब आपने समझना, ये पहला फेसबुक लिंक तो नहीं लग रहा आपको, नहीं ना लग रहा, ये लगा है उसकी प्रोग्रामिंग है, वो जो उसके कलर चेंज किए हुए हैं ना उसने, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये डेवलपर से रिलेटेड है, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि ये स्टाइल शीट है। सो मैं कहता हूँ ये वाला तो नहीं चाहिए मुझे, फिर मैं क्या करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। ये उसकी फॉर्मेटिंग आ रही है जी। अगला देखें क्या है, सारे लिंक नजर आने शुरू हो गए नीचे, बस इतनी सी बात है। अब क्या करें, इधर है ये पेज दिया हुआ है ना उसने इसका, अब आपने यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट बनानी है इसमें आपने अपना पेज देना है, अपना ट्विटर देना है, अपना लिंक्डइन देना है, सब कुछ आपका चेंज होता जाएगा। बस यहाँ से आखिरी लाइन जो है, आखिरी टेक्स्ट चेंज करना है ना। चलो एक कर देता हूँ मैं, इधर है, इधर कोई एक पेज कर देते हैं, यहाँ पर कौन सा है सिर्फ करके दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है नजीब सॉल्यूशंस, चलो इसका क्या नाम आ रहा है, एनर्जी, इसको मैंने यूँ किया कॉपी, यहाँ से किया कंट्रोल सी, कोडिंग में आए, और इस दफ़ा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ गड़बड़ कर दी है मैंने, किसी और को हटाना था, इसको फेसबुक किया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वाला पेज खुलना चाहिए, कहाँ से, रिफ्रेश नहीं किया ये भी। वो देखें नीचे मैसेज चेंज हो गया ना, पहले इस आ का ही लिखा हुआ था ना यहाँ पर ब्लू येलो कलर में जो आ रहा है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, भाई ये इधर यहाँ भी नजर आ रहा होता है, ये भी नजर आ रहा है। हाँ माउस ऊपर रखने से कंफर्म करना होगा चेंज हो गया कि चेंज नहीं हुआ। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हुआ चेंज क्या नहीं हुआ। इस तरह हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कंट्रोल में है। अब रह गई ये तस्वीरें कहाँ पड़ी हुई हैं, ये तो उससे भी आसान है। इधर आए जरा, पब्लिक HTML, तस्वीरें कहाँ होनी चाहिए, इमेजेस में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो ऊपर वाली तस्वीरें हैं ना, वो इसके अंदर एक और फोल्डर है, उसका नाम है स्लाइड्स। देखें यही दो तस्वीरें आ रही हैं, बस इन्हीं साइज की तस्वीरें बनाएं, यहाँ पर रखें, उनका नाम यही रख दें और इनको ख़त्म कर दें। क्लियर हो गया। यानी कि दो इमेज लेंगे आप, किस साइज़ के लेंगे, ये देखें, पहले 1920 बाई 750 पिक्सल के बनाओ, जैसे मैंने कहा था भाई कैनवा में बना लेना, जो बनाना है आपने 1920 बाई 750। कैसे पता लग रहा है, मैंने माउस इस पर रखा था, मुझे साइज़ नज़र आ रहा है। और उसको जब सेव करोगे तो उसका नाम यही रख लेना। लेकिन ये नाम रखने से पहले क्या करना, यानी सेव करोगे ना तो उसको यहाँ लाकर डाउनलोड करा देना, एक चेंज हो गया, फिर दूसरा बनाना, उसको यहाँ लाकर चेंज कर देना, इसी नाम के साथ ओवरराइट करवा के। कोई कहीं पर जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं, आपके स्लाइडर भी चेंज हो। अब आपकी ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपके कंट्रोल में। और हमें एसईओ करने के लिए कम से कम होम पेज अपना बनाना है, ठीक है ना। हम होम पेज अपना बना रहे हैं, वेबसाइट कंट्रोल करनी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा अगर आप घर जाके मेहनत करेंगे तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट आप चेंज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आपको क्या चाहिए, तस्वीरें चाहिए, तो इतना तो कर लो। जब इतना कर लोगे ना, ये आपसे करवाऊंगा मैं, जब इतना कर लोगे ना तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा ये कैसे आया हुआ। आप उसी साइज के साथ जाओ ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कितने दिनों में करोगे। लैपटॉप किस किस के पास है, आपके पास है और आपके पास है, दोनों के पास। और आप किस पे करते हो, कंप्यूटर पे। आपने कितना कर लिया, हाँ नहीं छेड़ा। अब ये कब होगा, छुट्टियां दे दें फिर 6 महीने की छुट्टियां दे देते हैं, फिर 6 महीने बाद वापस आइएगा, फिर बताइएगा क्या कर लिया आप लोगों ने। तो अब तो मैंने अगला टॉपिक शुरू करना है, फिर आपने कहा हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये आज हम लोगों ने HTML और वेबसाइट एडिटिंग को कंप्लीट कर दिया, और आगे जो कुछ पढ़ना है वो जब कुछ इम्प्लीमेंट आपने अपनी वेबसाइट पे करना है।
अब आप खुद सोचते हैं आपका वेबसाइट नहीं है तो क्या है, कैसे होगा? फिर तो समझ में नहीं आएगा, लगा फिर समझ में भी नहीं आएगा। अब इसका तरीका ये है कि अब आप लोगों के पास, अब हमारी अगली क्लास कब है? मंडे को है ना? हाँ जी, आज का दिन भी है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन है हमारे पास। और अगर किसी का कुछ रह जाता है वो लैपटॉप यहाँ लाओ, अगली क्लास में यहाँ बैठ के उसे कंप्लीट कर लो, लेकिन कोशिश करो कि आप करके आओ। कम से कम इतना हो जाए, मतलब अगली क्लास से पहले कम से कम इतना हो जाए कि 70% तो हो जाए। चलो 70 नहीं 60% तक वेबसाइट तैयार हुई हो, पता लगे सबकी हुई है। क्योंकि मैंने अब एसईओ शुरू करवानी है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। जो टाइटल में हम मैसेज दे रहे हैं असल में वो क्या है? कीवर्ड है। वो कीवर्ड क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे फाइंड करना है, वो हमने सीखना है अब अगले 2-3 टॉपिक्स में। सो अगली क्लास तक 50 to 60% वेबसाइट आपकी रेडी होनी चाहिए। और जिसको कोई इशू आए अपना लैपटॉप लेकर आ जाए ताकि वो इशू इधर से मुझसे रिजॉल्व करवा लें। क्योंकि अब हमने कोर्स को आगे, हमने कोर्स मैक्सिमम 3 माह में खत्म करना होता है, ठीक है? तो इस तरह अगर हम करते रहेंगे तो कोर्स खत्म नहीं होगा। कोर्स भी खत्म करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। और मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मेरा तो 30% है, आपका 70%। मतलब मैं अगर आपको 40 घंटे पढ़ाता हूँ ना, तो आप सोच लो 30-70 की रेशियो निकालने के आपको घर में कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। कि मेरे 40 घंटे तो आपके कितने? मैं 1 घंटा पढ़ाऊँ तो आपको घर जाकर 2-3 घंटे करने हैं। लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा हो कि भाई घंटे 1.5 में काम हमारा हो गया जो हम करना चाहते हैं, फाइन, इसका मतलब आपकी स्पीड अच्छी है। लेकिन मेरा 1 घंटे का काम आपके घर में 3 घंटे का, फिर इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। अगर नहीं, जिन लोगों ने कुछ किया हुआ है वो रात भर जागते रहे, खासतौर पर HTML वाले पार्ट। HTML वाले पार्ट में ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ चीज़ें आगे वाली जो है ना वो इंटेलेक्चुअल है, वो सिर्फ समझने की हद तक होगी, उनमें टाइम कम लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, समझने वाली हैं, प्रैक्टिस करने वाली है, टाइम देने। बोले वेबसाइट बनानी है ना, पहले एक ही दफ़ा बनाओगे ना भाई, एक दफ़ा वेबसाइट बन गई बस। अब तो ऐसी ही करनी है एक ही दफ़ा। इसका मतलब है वो जो आज अगर आप रात भर जाके ये काम किया है, आपको कल नहीं जागना पड़ेगा, एक ही दिन जागना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वेबसाइट ही नहीं होगी तब करोगे कैसे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो अब आप लोग अपना माइंड सेट बनाएं करने वाला। और अब आपने कुछ और मुझसे पूछना है वो भी पूछ लें आज की क्लास में।